क्या आपको पता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? मेमोरेंडम का असली मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट हम साल के आखिरी दिन मतलब कि 31 मार्च को बनाते हैं ताकि साल का मुनाफा पता चल सके। ये पूरे साल के डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है, लेकिन आगे साल के बीच में कभी भी लग सकती है, जैसे 15 जून या 20 अक्टूबर। इस बीच की पीरियड का हमारे पास कोई पक्का क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि रोज़ रोज़ फिज़िकल स्टॉक काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम एक रफ़ एस्टिमेटेड अकाउंट बनाते हैं, जिसे अकाउंटिंग में मेमोरेंडम कहते हैं। और इसके पीछे की मजबूरी क्या होती है? आग लगी और दुकान का पूरा माल जलकर राख हो गया। अब दुकानदार इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि मेरा 5 लाख रुपए का माल जल गया, मुझे पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी प्रूफ दिखाओ कि आग लगने वाले दिन सच में 5 लाख रुपए का ही माल था। अब दुकानदार प्रूफ कैसे दे? मेन बात आती है, अब दुकानदार प्रूफ कैसे दे? सारे बिल्स और रजिस्टर्स तो आग में जल चुके हैं। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ये काम कैसे करता है? हम आग लगने के पीछे साल का डेटा देखकर एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। फिर हम इस साल से शुरू होने से लेकर आग लगने की डेट तक का रिकॉर्ड ढूंढते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल के बैलेंस शीट से मिल जाता है। परचेज एंड सेल्स, सप्लायर और कस्टमर की कंप्यूटर रिकॉर्ड्स से, बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाती है। और ग्रॉस प्रॉफिट हम इस साल सेल्स पर पिछले साल वाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अप्लाई करके अंदाज़ा लगा लेते हैं प्रॉफिट का। अब शॉर्ट समरी में समझें तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कोई मुनाफा निकालने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये आग लगने वाले दिन की क्लोजिंग स्टॉक को ढूंढने का एक जरिया है, ताकि इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया जा सके। अब इसका फॉर्मेट की बात करें हम, तो इसका फॉर्मेट डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू ग्रॉस प्रॉफिट। वहीं क्रेडिट साइड में देखें तो पर्टिकुलर्स में बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बोलेंगे कि ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हमने परचेजेस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों लिए? तो अब इसको समझते हैं। आइए अब इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट को देखो जो हमने कॉपी में बनाया है। लेफ़्ट साइड यानी डेबिट साइड पर हमने कुछ आइटम्स लिखे हैं, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आपने सोचा है कि इन्हें हमने डेबिट ही क्यों किया, क्रेडिट क्यों नहीं किया? चलो इसका एक बहुत मज़ेदार लॉजिक समझते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब 11th क्लास का सबसे पहला नियम क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। यानी बिजनेस के सारे खर्चे डेबिट साइड जाएंगे। ये तीनों बिजनेस के खर्चे हैं, इसलिए डेबिट होते हैं। सिंपल है। अब आप बोलोगे कि अकाउंट में, P&L अकाउंट में भी तो खर्चे आते हैं, इन्हें हमने ट्रेडिंग में ही क्यों डाला? क्योंकि ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चा जिसके बिना माल बन ही नहीं सकता। आइए समझते हैं। जैसे टू वेजेस है आपके पास, तो एक एग्जांपल से समझना। मानो आपकी कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़ा बनाने के लिए जो मज़दूर दिन रात मशीन पर काम कर रहे हैं, उन्हें वेजेस तो देनी पड़ेगी ना। अगर वेजेस नहीं देंगे, उनका मजदूरी का जो हिस्सा है वो नहीं देंगे, तो क्या कपड़ा बनेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये प्रोडक्शन का डायरेक्ट खर्चा है। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की। तो फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए जो पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए, ये सब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं।
फैक्ट्री चलेगी तभी तो माल तैयार होगा, इसलिए ये भी डेबिट होगा। और बात करें टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो माल को खरीद कर फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा जो कि कैरेज इनवर्स होता है, ये टैक्स मान लो। अगर माल फैक्ट्री तक आएगा ही नहीं तो हम आगे का काम कैसे करेंगे, इसलिए ये भी डायरेक्ट लागत है, ये भी आएगा। अब तो सीधी बात याद रखो, माल को खरीदने से लेकर उसे बनने और दुकान तक लाने तक का जो भी खर्चा होगा वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करिएगा।